हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शुरू करते हैं सिलवासा की हवेली आदित्य की भयानक कहानी। दादरा नगर हवेली भारत का एक छोटा सा प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और आकर्षक दृश्य लोगों को हमेशा अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद यहाँ एक पुरानी हवेली भी है जिसे लेकर कई खौफनाक कहानियाँ प्रचलित है। ये हवेली अपने भयानक कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर है और स्थानीय लोग इसे सिलवासा की हवेली के नाम से जानते हैं। आदित्य शर्मा एक फोटोग्राफर है जो हमेशा नई और अजीब जगहों की खोज में रहता है। उसने इस बार दादरा नगर हवेली का प्लान बनाया। हवेली के बारे में सुनकर उसने सोचा कि ये एक बेहतरीन मौका होगा और उसकी फोटोग्राफी को एक नया लेवल मिल सकता है। लेकिन आदित्य को हवेली के खौफनाक किस्सों की कोई जानकारी नहीं थी। उसे बस एक नई और अनोखी जगह की तलाश थी और हवेली उसके लिए एक उत्तेजन विकल्प लग रहा था। आदित्य ने हवेली की यात्रा के लिए अच्छी तरह से तैयारी की। उसने महंगे कैमरे गियर्स, बैटरी चार्जर, ट्राइपॉड और अन्य ज़रूरी सामान इकट्ठा किया। हवेली में जाने से पहले उसने कुछ लोकल लोगों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी हवेली के अजीब और डरावने किस्से का जिक्र नहीं किया। आदित्य को लगा कि ये सब बस अफवाहें होंगी और उसने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। आदित्य ने अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट बांध ली और हवेली की ओर निकल पड़ा। दादरा नगर हवेली की ओर जाते हुए रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान था। हवेली के पास पहुंचते पहुंचते आदित्य को अजीब सा फील होने लगा, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। हवेली दूर से देखने में बहुत बड़ी और पुरानी लग रही थी, लेकिन जुजुर हालत ने उसकी सुंदरता को छुपा लिया था। आदित्य ने हवेली का बड़ा और पुराना दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत पुराना और बुरी हालत में था। दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी और फर्श में धूल भी थी। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। आदित्य ने अपना कैमरा सेट किया और हवेली की फोटोग्राफी शुरू की। उसने पुरानी दीवारों, फर्नीचर और मूर्तियों की तस्वीरें लेना शुरू की, जबकि हवेली में अजीब सी चुप्पी को उसने इग्नोर कर दिया। जैसे ही रात आई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। आदित्य को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आने लगी। उसने सोचा कि ये सब सामान्य हो सकता है और ध्यान नहीं दिया। वो एक पुराने कमरे में सो गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की दीवारें धड़क रही है और कोई उसके पास आ रहा है। नींद की कमी और हवेली के सन्नाटे ने उसे और भी असहज कर दिया। अगली सुबह आदित्य की हालत और भी खराब हो गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और सिर में दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि शायद रात की नींद की कमी है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ हवेली में घटनाएं और भी भयानक होने लगी। उसने अचानक चीखें सुनना शुरू कर दी, अजीब हलचल महसूस होने लगी और कुछ वस्तुएं अपने आप हिलने लगी। उसने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर अचानक दीवार से गिर गई। तस्वीर का चेहरा विकृत और धुंधला हो चुका था और एक अजीब सी गंध भी आई। आदित्य की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। वो बहुत घबराया हुआ और थका हुआ महसूस करने लगा। हवेली में बिताए गए समय ने उसकी तबीयत को बहुत खराब कर दिया। उसकी आंखों में डर और थकावट की गहराई स्पष्ट थी। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे हर जगह अजीब और डरावने दृश्य नजर आने लगे। आदित्य की हालत देखकर स्थानीय लोगों ने उसे देखा और तुरंत मदद की पेशकश की। उन्होंने हवेली के वॉचमैन बलराम जी को बुलाया। बलराम जी ने आदित्य की गंभीर स्थिति देखकर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। हवेली के बाहर दिन के समय भी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और लोग वहाँ अजीब घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे जो आदित्य ने महसूस किया था। बलराम जी ने आदित्य को हॉस्पिटल पहुँचाया और डॉक्टरों को उसकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी।
उन्होंने आदित्य के बारे में सब कुछ बताया कि वो हवेली में अजीब घटनाओं का शिकार हुआ और उससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने आदित्य की गंभीर स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों ही इलाज की ज़रूरत थी। डॉक्टरों ने बताया कि आदित्य की हालत तनाव और मानसिक दबाव के कारण बिगड़ गई है। उन्होंने उसे आराम करने की सलाह दी। आदित्य ने अस्पताल में कई दिन बिताए। डॉक्टरों ने उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार देखा। बलराम जी ने आदित्य को हवेली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि हवेली का इतिहास बहुत ही अंधकारमय है। एक समय में यह हवेली एक अमीर परिवार की संपत्ति थी, लेकिन एक बड़े अपराध के बाद उसे छोड़ दिया गया और आसपास की ज़मीन भी वीरान हो गई। स्थानीय लोग के अनुसार हवेली में आत्माएं भटकती है और वहां अनदेखी चीज़ें होती है। बलराम जी ने चेतावनी दी कि हवेली में देर रात तक रहना खतरनाक हो सकता है। हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद आदित्य ने हवेली की भयानक यात्रा के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि हवेली में बिताए समय ने उसे गहरे मानसिक आघात दिया था। आदित्य ने अपनी फोटोग्राफी की यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने ठान लिया कि वो भविष्य में किसी भी अनजान और भयानक स्थान पर जाने से पहले पूरी जानकारी और तैयारी करेगा। आदित्य ने अपनी यात्रा के अनुभव को एक किताब में संजोने का फैसला किया। आदित्य की कहानी और किताब ने उसे समाज में एक नई पहचान दी। लोग अब उसे केवल एक फोटोग्राफर के रूप में तो नहीं, बल्कि एक अनुभवजन्य लेखक और सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी पहचानने लगे। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानी आपसे मिस ना हो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।